दिल्ली में करीब 10 लाख आवारा कुत्तों को लगाए जाएंगे माइक्रोचिप। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए बड़ा ऐलान किया। आज कैबिनेट की बैठक में बिहार में बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के एक अहम हिस्से को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत अब मोकामा मुंगेर सेक्शन को 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के रूप में बनाया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 82.4 किलोमीटर होगी और इसके लिए सरकार ने 4,447.38 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी दी। उनके मुताबिक इससे न सिर्फ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि उद्योग, व्यापार और पर्यटन को भी बड़ा लाभ मिलेगा। मोकामा से मुंगेर 4 लेनिंग, ये बेसिकली बक्सर भागलपुर कॉरिडोर का सेक्शन है। बक्सर से भागलपुर जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर का सेक्शन है। इसका इन्वेस्टमेंट होगा 4,447 करोड़, 4,447 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट होगा। दिल्ली में पशु कल्याण बोर्ड की बैठक में स्ट्रे डॉग्स को लेकर कुछ अहम फैसले लिए गए। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में रेबीज के खिलाफ एक बड़ा जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। वहीं दिल्ली के करीब 10 लाख आवारा कुत्तों को माइक्रोचिप लगाने की मंजूरी दी गई है। वहीं कुत्तों के काटने के मामलों की रोकथाम, टीकाकरण की डिजिटल मॉनिटरिंग और हर जिले में पशु कल्याण समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया। जो आवश्यक फंड दिए जाने थे बोर्ड को, वो फंड हम लोगों ने पास किए और बोर्ड को दिए हैं। और उसके अलावा दिल्ली में सभी पशुओं से रिलेटेड जो भी समस्याएं आ रही थी, उसके लिए बोर्ड को हम लोगों ने कैपेसिटी दी है, काम करने की पावर दी है कि बोर्ड इसमें काम करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अगस्त माह की किस्त लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए। इसके तहत योजना के लाभार्थियों को अगस्त माह की 1100 रुपए की पेंशन राशि उनके अकाउंट में डाले गए। ये रकम 1,13,00,000 से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए हस्तांतरित किए गए। पिछले दिनों ही राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि बढ़ाने का फैसला किया था। यूपी के मथुरा में सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। हेमा मालिनी मथुरा से सांसद भी हैं, ऐसे में वो यहां बाढ़ प्रभावितों से मिली और उनके हालात की जानकारी ली। वृंदावन में बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनकी हर संभव मदद के निर्देश दिए। इस दौरान वो अपनी गोद में एक छोटे बच्चे को भी लिए हुए दिखी। बच्चा उनकी गोद में बिल्कुल सहज दिखा। वहीं जब उसकी मां ने बच्चे को वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो हेमा मालिनी ने उनसे कहा कि कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा कि मैं इसे लेकर चली जाऊंगी। श्री राम के मर्यादा, आदर्श और जीवन दर्शन को समर्पित अयोध्या का राम कथा संग्रहालय अगले साल अप्रैल में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। ये जानकारी राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने दी। उनके मुताबिक ये संग्रहालय न केवल अयोध्या की पहचान को नई ऊंचाई देगा बल्कि विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था और प्रेरणा का केंद्र बनेगा। उन्होंने बताया कि इसी साल 25 नवंबर तक संग्रहालय और राम मंदिर परिसर से जुड़े सभी सहायक भवन पूरे हो जाएंगे और इसी दिन मंदिर में भव्य ध्वजारोहण होगा और राम मंदिर का निर्माण पूरा होने की आधिकारिक घोषणा की जाएगी।